राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्निया क्रिएशन। बेसिक टू एडवांस कुर्ती क्लास में आज हम वी कॉलर कुर्ती सीखेंगे। तो फ्रेंड उसके लिए हमें पूरी मेजरमेंट तो सेम चाहिए, पर इसमें हमें एक चीज़ और मेजरमेंट चाहिए होती है, वो होता है हमारे नेक राउंड। तो ये कॉलर मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके का है। तो देखिए ये वाला कॉलर, इस वाले कॉलर को आप जब भी बनाइए, इसमें जो हम आज आपको सिखाएंगे सिर्फ वही चीज़, हमें एक चीज़ चेंज करना है, वरना प्रॉपर जिस तरह हम कॉलर कुर्ती बनाते हैं उसी तरह बनेगा। बस 2-3 स्टेप ऐसे हैं जो हमें चेंज करना है, ठीक है। तो इस कुर्ती को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बताया था हमें मेजरमेंट के साथ नेक राउंड भी लेना है। तो नेक राउंड हम किस तरह लेते हैं, ये देखिए हमने डायरेक्ट ऐसे रखा है, बहुत ढीला नहीं रखना है प्रॉपर और ना बहुत टाइट, जिस तरह हमारे इसके ऊपर शेप आ जाए उसी के अकॉर्डिंग हमें रखना है। तो ये देखिए, तो हमारा आया है 14 नेक राउंड। तो इसको हम नोट कर लेंगे, यानी कि जो हमारी मेजरमेंट रहेगी उसमें हम नेक राउंड लिखकर और 14 अपना डाल देंगे। तो फ्रेंड मेरा 14 आया हुआ है, ज़रूरी नहीं है आपका भी 14 आए, आपका जो भी साइज़ है आप उसके हिसाब से उसको नोट कर लेना। तो अभी हम इसकी जो ड्राफ्टिंग है वो मेन फैब्रिक पे ही डायरेक्ट आपको सिखाएंगे। और चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। तो फ्रेंड ये हमारे पास फैब्रिक है, हमारे पास 2 मीटर फैब्रिक है, ये कॉटन फैब्रिक है, आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं। उसके बाद हमने ये उल्टे साइड बिछाया है, 4 फोल्ड है ये हमारा, और इधर हमारा फोल्ड साइड है और सामने अनफोल्ड साइड है, ठीक है। तो फ्रेंड हम इसको शॉर्ट कुर्ती बनाएंगे हम, आप चाहे तो लॉन्ग कुर्ती बना सकते हो। वो फ़र्क कितना आता है, सिर्फ यहाँ से हमारी जो लेंथ होती है वो कट जाएगा, बनेगा सब कुछ बिल्कुल सेम, ठीक है। ऊपर हम पहले स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। तो ये स्ट्रेट लाइन हमारे फैब्रिक को बराबर करने के लिए। तो देखिए हमने सबसे पहले हमारा जो इतना भी शोल्डर है उसमें 1 इंच प्लस करेंगे, उसके बाद डिवाइड 2 करना है। शोल्डर हमारा 14 है, 14 प्लस 1 इंच, ये आ गया हमारा 15। अब इसको डिवाइड 2 करेंगे तो देखिए 7.5 हमारा शोल्डर आया है। इस तरह हम इस शोल्डर पे निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड अभी तक आपने देखा था यहाँ से हम 2.5 यानी कि 2.5 इंच पे मार्क करते थे, पर यहाँ हमें 2.5 इंच पे मार्क नहीं करना है, यहाँ पे हमें यूज करना है तो देखिए हमारा जितना नेक राउंड निकला था हमारा 14, ठीक है। अभी हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे, 14 डिवाइड 4, हमारा कितना आंसर आया 3.5 हमारा आंसर है। अब इसमें से हम माइनस करेंगे कितना 0.5 यानी कि हाफ इंच, तो ये हमारा डायरेक्ट 3 इंच आ गया। अभी देखिए हमारा ये तो डायरेक्ट 3 इंच आ गया। अभी आप में से बहुत से लोग पूछेंगे कि मैम क्या हर साइज़ का अलग अलग होगा, तो मैं आपको ये बता दूं, आपका कोई भी साइज़ हो, जैसे ये मैंने अपना साइज़ रखा है, आप अपना साइज़ रखिए, डिवाइड 4 उसको करना है -5, ठीक है, -0.5 यानी कि हाफ इंच हमें माइनस करना है। तो आपका ये हमारा शोल्डर है, यानी कि जो अभी हमने आपको बताया 3 इंच, अभी हमारा यहाँ पर देखिए 3 इंच ही हमें मार्क करना है, ठीक है। ये हमने 3 इंच पे मार्क किया है और ये हमारा 7.5। उसके बाद फ्रेंड हाँ हमेशा यहाँ से 1 इंच डाउन आते हैं, पर यहाँ हमें 1 इंच नहीं आना, कोई भी साइज हो सबको 1.25 पर डाउन आना है, 1.25 पे सबको डाउन इतने पे ही आना, आपका कोई भी साइज हो। फिर इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे। इसको मैं थोड़ा और डार्क कर देती हूँ, आपको क्लियर दिखे। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद यहाँ से हम इस तरह मेजर टेप को रखेंगे और हमारे पास चेस्ट लाइन निकालने का फॉर्मूला है, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो फ्रेंड बैक नेक फॉर्मूला हमारा देखिए, इसको अब हमें क्या देखना, हमारा चेस्ट इसमें आएगा 36 टू 40.75, ठीक है। तो इसका हमारा क्या फॉर्मूला है, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.50, यानी कि हमारा चेस्ट है 39। अभी 39 डिवाइड 6 करेंगे, 6.5 आया है। अभी हम इसमें हाफ इंच और प्लस कर देंगे, प्लस 0.50, तो ये हमारा 7 इंच आ गया, ठीक है। तो हमारी जो चेस्ट लाइन है 7 इंच पे इस तरह हमें मार्क करना है, ये वाला मार्क हमारा आ गया।
अब इसको सीधा कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद देखिए हम इस तरह मेजर टेप को रखेंगे, यहाँ से हम सेंटर निकालेंगे क्योंकि ये हमारा बैक नेक है। सेंटर हमने यहाँ से लिया। अभी यहाँ से हमें हमारी कुर्ती की कितनी लेंथ रखनी है हम उसको रखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए हम अपने जो कुर्ती की लेंथ है उसको रखेंगे 32 हमारी फुल लेंथ है फ्रेंड। और इसमें हम 1 इंच सिलाई का भी लेके चलेंगे। तो ये हमने मार्क किया है, अब इसको भी हम सीधा कर देंगे। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो हमारी जो कुर्ती की लेंथ है वो हमें मिल गई है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड ये वाला जो हमें लाइन मिला है ये हमारा अपर चेस्ट है। ठीक है, पर फॉर्मूला अभी तक जो मैंने आपको सिखाया उसमें मैंने सिर्फ चेस्ट ही बोला है, पर ये हमारा अपर चेस्ट है इस वाले पार्ट में। उसके बाद अब देखिए हम फिर से सेंटर पे रखेंगे शोल्डर के इस तरह। हमारा नेक हमारा फ्रंट वाला डीप है। तो देखिए हमारी ये हमारा जो नेक है, ये जो डीप हमारा फ्रंट यहाँ तक आ रहा है, हम यहाँ तक की नाप ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम रखेंगे 7 इंच। ये वाला जो हमारा मार्क आएगा ये हमारा 7 इंच का हमने डीप लिया है इसको। ठीक है, तो उसके हिसाब से इस तरह हम रखेंगे, 7 इंच पे मार्क करेंगे। ये हमारा 7 इंच पे मार्क हो गया। यहीं पे फ्रेंड हम मार्क करेंगे शोल्डर टू अपेक्स का। तो हमारा शोल्डर टू अपेक्स है 10.5, हाफ इंच हमें प्लस करना है। कोई भी साइज हो उसमें हाफ इंच प्लस करना ही करना रहता है। ठीक है, उसके बाद फुल यहाँ से फिर हम अपनी फुल लेंथ और यहाँ से हम अपनी हिप राउंड भी देखेंगे। तो जो हमारा हिप राउंड है वो है 23, यानी कि ये सबका साइज अपने अकॉर्डिंग निकलेगा। आप अपना साइज रखिए, मेथड बस यही यूज़ करना है आपको। ठीक है, अब इस लाइन को और इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा अपर चेस्ट, चेस्ट लाइन और हिप लाइन। अब हमारा बचता है वेस्ट। तो वेस्ट के लिए फ्रेंड हमें क्या करना है, इस तरह मेजर टेप को रखेंगे हमारी चेस्ट लाइन और हिप लाइन और यहीं से इसको हम फोल्ड करेंगे। ठीक है, फोल्ड करने पे जो भी हमें सेंटर मिलेगा ये हमारी वेस्ट लाइन आ गई। तो अपर चेस्ट, चेस्ट, वेस्ट और हिप तीनों लाइन हमें चारों लाइन मिल गई है। तो फ्रेंड अभी हमारा सिर्फ हम लूजिंग कितना कितना ऐड करना है वो आपको बताते हैं। अपर चेस्ट में 4.75 हमें ऐड करना है, चेस्ट में 3.75, वेस्ट में 3.75 और हमारा हिप में 2.75। ये लूजिंग जितना भी हमारा चेस्ट है उसमें लूजिंग ऐड करना है। उसके बाद उसको हम डिवाइड 4 करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड हमने इसको सॉल्व करके निशान लगा लिया है। मैंने आपको बता दिया हमें कितना लूजिंग कैसे क्या ऐड करना है, इसलिए मैंने आपको वो नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो अभी इन सब पॉइंट को मिला देंगे। जितना भी हमारा चेस्ट, वेस्ट, हिप और अपर चेस्ट आता है उसमें हमें लूजिंग ऐड करना है, प्लस करना है, प्लस करने के बाद डिवाइड 4 करना है। आपका कोई भी साइज हो तरीका यही करना है यूज़। और उसके बाद सिलाई के लिए हमने यहाँ 1.5 इंच लिया है अपर चेस्ट में 1.5 इंच लिया है वेस्ट में, पर हिप में हमने सिर्फ 1 इंच ही लिया है क्योंकि यहाँ से हमारी चाक बनेगी। अब इसको पॉइंट नहीं बनने देना फ्रेंड, इसलिए थोड़ा सा हाथ से राउंड शेप दे देना है। और नीचे से हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारी शॉर्ट कुर्ती बनेगी। तो देखिए अभी हमें जो भी देखना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी चेंज होगा। और एक बात और फ्रेंड, अगर आपको ये ए लाइन कुर्ती बनानी है तो आपको पता है जहाँ भी हमारा वेस्ट है वहाँ से हम इस तरह हमारी जो स्केल है इसको एकदम लास्ट तक कॉर्नर तक हम ले जाएंगे। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ए लाइन कुर्ती आप लोग को सिखाई है। तो सेम उसी तरह अगर ए लाइन कुर्ती बनानी है तो वेस्ट से इस तरह स्केल को रखेंगे और यहाँ से हमारी लाइन आएगी। और अगर स्ट्रेट है तो हम डायरेक्ट स्ट्रेट, जितना हमारा हिप राउंड आता है उतना ही हमें नीचे भी लेना है। ठीक है, तो फ्रेंड आर्म होल की मार्किंग हम करेंगे। तो जहाँ से हमारा ये डाउन आया वहाँ पर इस तरह रखेंगे और इस वाली लाइन पे अब इसको हम इस तरह फोल्ड करके सेंटर निकाल लेंगे। ठीक है, ये हमें सेंटर मिल गया। और ऐसे अगर हम चेक करते हैं हमें जो सेंटर मिला है ये हमारा 7.5, तो ऊपर भी हमारा ये 7.5 ही है।
तो इसमें से 7.5 में 1 लाइन ज़्यादा, ठीक है। अभी इसमें से हम हाफ इंच माइनस कर देंगे। हाफ इंच माइनस करने के बाद हमारा आएगा 7 पॉइंट में 2 लाइन, ठीक है। इस तरह हमारा ये मार्क हो गया। सेम यही मार्क हम इधर भी करेंगे, 7 में 2 लाइन। अभी हम इन पॉइंट को मिला देंगे। ठीक है, मिलाने के बाद फ्रेंड हाफ इंच और अंदर आना है हमें। हाफ इंच और अंदर हमने मार्क किया है। तो देखिए यहाँ हम 1 इंच का क्रॉस लेंगे इस तरह, और फ्रेंच कर्व से हम शेप दे देंगे। अभी फ्रंट पार्ट का शेप देना है। उसके लिए हम इस तरह रखेंगे और यहां से हम शेप दे देंगे। तो ये वाला जो है हमारा बैक पार्ट और ये हमारा फ्रंट पार्ट का शेप है, ठीक है। तो फ्रंट नेक बनाने के लिए पहले हमें देखना है जो हमें लेस यूज़ करना है। तो देखिए ये हमारा 1 इंच में 1 लाइन ज़्यादा है इसकी जो ब्रेथ, ठीक है ना। उसके बाद हमें ये देखना है कि हमारा जो नेक है यहाँ से हमने नाप लिया था तो 7 इंच पे मार्क किया था हमने, ठीक है ना। तो ये हमारा 7 इंच वाला जो मार्क है वो ये है। हम इसको डार्क कर देते हैं। तो फ्रेंड जितने भी हमें हमारी जो लेस है उसकी ब्रेथ मिली है, यानी कि 1 इंच में 1 लाइन। अभी इसको हम फोल्ड कर देंगे इस तरह, ठीक है। फोल्ड करने के बाद जो हमारा ये वाला मार्क आया ना, वह हम अपने शोल्डर के यहाँ पे रखेंगे और एक मार्क कर लेंगे, ठीक है, ये वाला मार्क। उसके बाद जो हमारी ये वाली लेंथ है यहाँ पे भी यही सेम मार्क करना है हमें। उसके बाद फ्रेंड यहाँ तो हमारा जो कुर्ती है यहाँ से हमारा ओपन यहाँ तक है। उसके बाद नीचे भी हमारी लाइनिंग यानी प्लेकेट आया है नीचे तक, तो उसको हम किस तरह मार्क करेंगे पहले हम चेक कर लेंगे। तो हम इसको 4 इंच और बढ़ा देते हैं, या फिर आप 5 इंच भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम टोटल ले रहे हैं, हम टोटल वेस्ट जितना निशान लगा ले रहे हैं, यानी कि 9.5। और जो हमने फोल्ड किया था यहाँ पे जो मार्क लगाया था वही मार्क हम यहाँ भी लगा ले रहे हैं। और यहाँ से अभी सीधा कर देंगे ये तीनों को। और ऊपर से फ्रेंड हम शेप मिलाएंगे। इस तरह, ठीक है। उसके बाद हम इस लेस को किस तरह निकालते हैं पूरे राउंड में जोड़ने के लिए, वो भी तरीका आपको बताएंगे। पहले हम इतने पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। अभी जो आर्म होल है हमारा बैक पार्ट के अकॉर्डिंग ही काट रहे हैं, फ्रंट पार्ट का भी नहीं कटिंग करेंगे। और यहाँ से बिल्कुल सीधा नीचे तक चले जाएंगे। तो फ्रेंड इसकी कटिंग हो गई है। अभी देखिए हम ये वाला पार्ट भी कटिंग करेंगे जो फ्रंट आर्म होल है। तो उसके लिए हमारा जो अंदर वाला पार्ट है ना फ्रेंड, ये वाला, ये हमारा जो बैक पार्ट है, सिर्फ एक पार्ट को ही इस तरह हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और वापस इसको हम सीधा फैला लेंगे। अब यहाँ से हम इसके आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं फ्रंट पार्ट की। पर ध्यान रहे कपड़ा एक बराबर रहना चाहिए। उसके बाद हम बैक पार्ट वापस फैला लेंगे। अभी फ्रेंड जितने भी हमारी निशान है इन सब पे हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे।
तो मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है ये क्यों ज़रूरी है, आप लोग सब जानते हैं। तो फ्रेंड ये वाला जो हमारा मार्क हुआ है, अभी हम पेस्टिंग पेपर लेंगे। तो ये हमारा पेस्टिंग पेपर है फ्रेंड, इसको हमने डबल फोल्ड किया है। और लेंथ की बात करें तो जो हमारी ये वाली लेंथ है ना, इसी लेंथ के अकॉर्डिंग हमने इसको लिया है। यहाँ से फोल्ड साइड है, फोल्ड साइड हम इस तरह रखेंगे ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। तो ये देखिए, ये चौक का निशान दिख रहा है, ये वाला हमारा चौक का जो निशान है वो बहुत क्लियर हमें दिख रहा है, हो सकता है फ़ोन में ना दिखे। फिर इस निशान को हम ट्रेस कर लेंगे, ठीक है। सेम यही निशान हमने ट्रेस कर लिया है, अब इसको साइड करते हैं। उसके बाद फ्रेंड जो हमने ये ट्रेस किया है, इसमें 1 इंच का गैप देते हुए चारों तरफ से हम 1 इंच जितना तो कुछ इस तरह ये हमारा आया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फैब्रिक को लेंगे, उसके ऊपर इसको रखेंगे और अच्छे से आयरन कर लेंगे। तो फ्रेंड ये हम स्लीव के लिए निकालते हैं। तो देखिए ये हमारा फोल्ड साइड है और ये 4 फोल्ड है, ठीक है। लेंथ की बात करें तो ये हमारा 9 इंच है। हम नीचे पट्टी जोड़ लेंगे पलटने के लिए, क्योंकि हमारे पास फैब्रिक ज़्यादा नहीं है। और यहाँ फॉर्मूला लगता है फ्रेंड आर्म होल का, चेस्ट डिवाइड 6 + 1 इंच। तो उसके अकॉर्डिंग हम लेके चल रहे हैं। डाउन हमें आना है नीचे 3 इंच पर, यानी कि यहाँ। और बॉटम हमारा रेडी हमें चाहिए 6 इंच पर, 1 इंच हम सिलाई के लिए लेंगे, तो 7 इंच पे इस तरह मार्क करेंगे। उसके बाद इन दोनों पॉइंट को हम यहाँ मिला देंगे। मिलाने के बाद यहाँ से हम शेप दे देंगे। अगर आपको पूरा डिटेल में स्लीव देखना है तो उसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। यहाँ से हम सेंटर पे कट कर लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड इस तरह इसको ओपन करेंगे और यहाँ हमारी जो आर्म होल की है एक्स्ट्रा कटाई होती है वो हमने कर ली। तो चलिए अब स्टिचिंग का काम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड फ्रंट पार्ट जो है वो पहले हम रेडी करेंगे। तो देखिए हमने इस तरह इसको पेस्ट कर लिया है फैब्रिक पर। पेस्ट करने के बाद फ्रेंड इस तरह किनारे किनारे हम इसमें सिलाई लगाएंगे और ये सिलाई हमारी चारों तरफ रहेगी। तो फ्रेंड हमारी जो कुर्ती है उसके नेक की तरफ सेंटर में हमने कट लगा दिया है। अभी हमारा दोनों पार्ट है। अब इसमें से हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे, क्योंकि फ्रंट पार्ट पे सबसे पहले हम जो नेक है वही बनाना शुरू करेंगे। तो ये हमारा सीधा साइड है, सीधी साइड कट टू कट को इस तरह मिलाएंगे। ये वाला कट और ये वाला कट एक बराबर मिलना चाहिए और यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट इसको रखेंगे। ठीक है। अभी देखिए आप अगर बिगनर है तो बॉल पिन लगा सकते हैं, फिर चारों तरफ ये जो हमने निशान लगाया हुआ है सिलाई करना है, ठीक। तो फ्रेंड सबसे पहले हम सीधी बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे, ताकि हमारा ये जो हमने पैच अलग से लगाया है ऊपर की तरफ, हालांकि ये पैच है नहीं, ये एक बराबर आए दोनों साइड से, ठीक है।
अभी यहाँ पर कट लगाएंगे। कॉर्नर पे पूरा कट लगाना है, क्योंकि जब इसको हम पलटेंगे तो देखिए अब इसको हम पलट देंगे इस तरह। सेम इसी तरह चारों तरफ हम सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड पलटने के बाद कुछ इस तरह हमारी इसकी शेप आती है, ठीक है। अभी हमारा जो नेक बनना है जितने पे उतने पर हम इस पर निशान लगाएंगे। जहाँ से हमारा नेक पैक हो जाएगा, यानी कि ये नीचे यहाँ से पैक होगा, यहाँ हमारा ओपन रहेगा, तो दोनों तरफ चौक से हम निशान लगा दे रहे हैं। उसके बाद अभी जो लेस हमें अटैच करना है उसको भी हम तैयार कर लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड लेस तो हम बाद में लगाएंगे, क्योंकि अभी हमें क्या करना है, शोल्डर जोड़ना है। तो उसके लिए हमारा जो फ्रंट पे मार्क किया था वही हम सेम बैक पे भी करेंगे। और यहाँ से हम लंबाई में इस तरह 1.5 इंच पे या 1 इंच भी ले सकते हैं आप, वो आप पे डिपेंड करता है वो कितना लेना है। और इस तरह हम शेप दे देंगे, थोड़ा सा स्ट्रेट शेप देना है। तो ये हमारी शेप। अभी शोल्डर जोड़ते हैं दोनों पार्ट का। अब इसको सीधा करते हैं। तो फ्रंट शोल्डर कंधी हमारी दोनों जुड़ गई है। अभी बैक पार्ट पे हम एक कट लगाएंगे, तो इस तरह इन दोनों सिलाई को मिलाएंगे और बैक पार्ट पे सेंटर पे हम एक कट लगाएंगे, क्योंकि जो हमारी लेस यानी कि जो हमारा कॉलर हमें अटैच करना है वो यहीं से हमें सेंटर लेते हुए करना है। तो फ्रेंड लेस का हम लेंथ किस तरह लेते हैं, अभी जितना भी इसका हम पूरा ये लंबाई इसकी गोलाई में पूरी लंबाई चौड़ाई जो लेंगे उसमें हमें 3 से 4 इंच प्लस कर देना है, ठीक है। तो देखिए इस तरह लेस को रखेंगे। ठीक है, अब इसमें हम 4 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम कट कर देंगे लेस को।
लेस को हमने कट कर दिया है। अभी फ्रेंड इस पे हम नीचे की तरफ अस्तर की एक पट्टी लगाएंगे पतली सी। पर फ्रेंड हमारा जो लेस है वो काफ़ी मोटा है और दोनों तरफ से फिनिशिंग है। पर अगर आपका जो लेस है नीचे की तरफ फिनिशिंग ना हो तो आप इस पर कॉटन या फ्यूज़न पेपर की पट्टी कटिंग करके इसके साथ पेस्ट करके तब फैब्रिक के साथ पलट सकते हैं। पर हम इसको पलटेंगे नहीं क्योंकि हमारे पास ये जो है काफ़ी मोटा लेस है। इसको बस हम इस तरह रखेंगे और इसका जो सेंटर है उसको ले लेंगे, ठीक है। ये हमने सेंटर ले लिया है। अभी इसी सेंटर से हम सिलाई लगानी शुरू करेंगे। तो ये देखिए इस तरह। अब इसको पलटेंगे और ये वाला पार्ट चला जाएगा इसके अंदर। अभी फ्रेंड दूसरी साइड भी इसी तरह हम सिलाई लगा लेते हैं। तो फ्रेंड इस तरह हमने एक सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अभी हम इस तरह ऊपर की तरफ से भी एक सिलाई लगाते हैं चारों तरफ, ठीक है। और इधर से भी हम चारों तरफ सिलाई लगाते हैं। तो सिलाई लगाएंगे, उस सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड ये वाला पार्ट हमारा जब टर्न हो जाएगा तो इसके अंदर इस तरह इसके अंदर चला जाएगा दोनों साइड और ये लेस हमारा इसके ऊपर आ जाएगा। आप पे डिपेंड करता है, आप इस साइड रखना चाहिए या इस साइड रखना चाहिए, आप कोई भी साइड रख सकते हैं। तो फ्रेंड हमारा जो भी लेस बचा था उसको हमने इसके अंदर डाल दिया है। डालने के बाद ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। अब इसको यहाँ से घुमाएंगे। घुमाने के बाद फ्रेंड दोनों लेस एक दूसरे के ऊपर आना चाहिए इस तरीके से। उसके बाद इसको हम फिर से घुमाएंगे। घुमाने के बाद फ्रेंड ये लेस को इसके ऊपर रखेंगे इस तरह। और यहाँ से हम सिलाई इस पे लगाएंगे कंटिन्यू। तो ये आपको दिख रहा होगा ना, इसी तरह। और फ्रेंड यहाँ हमने मार्क किया था, हम इसको फिर से मार्क कर लेते हैं क्योंकि वो मार्क हमारा शायद नहीं दिख रहा है। 7 इंच पे हमें मार्क करना है। तो फ्रेंड ये हमने जो मार्क किया ये हमारा 7 इंच पे है। इसको इस तरह रखेंगे। आप चाहे तो 8 इंच भी ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद यहाँ पर हम इसको पैक कर देंगे। अब यहाँ से हम इसको निकाल लेंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं इस तरह हमारा ये कॉलर रेडी हुआ है पूरी फिनिशिंग के साथ। अभी बाकी का जो काम बचा है अभी हम उसको कर लेते हैं। फ्रेंड अभी जो है स्लीव हम जोड़ते हैं। तो हमने स्लीव का सेंटर लिया है, दोनों का सेंटर को लेते हुए जिस तरह हम अभी तक सब वीडियो में स्लीव आप लोगों को सिखाए हैं, सेम वही तरीका है स्लीव लगाने का। बस फ़र्क है ये हमारी 9 इंच की स्लीव है।
ये हमारा, अभी दूसरी साइड भी इसको सिल लेते हैं। तो फ्रेंड आप लोगों से एक बात और बतानी है, जैसे कि मैंने तो इसमें लेस लगाया है, अगर आपके पास कोई फैब्रिक है या जो कुर्ती है उसी का फैब्रिक आपको लगाना है तो उस फैब्रिक को अच्छे से दोनों तरफ सिल के पैक कर लेना है, तब उसके बाद आपको अटैच करना है लेस। मैं वो भी तरीका आपको अगले वीडियो में बता दूंगी। अभी तो मुझे सिर्फ आपको बेसिक से एडवांस कुर्ती सिखानी है। तो फ्रेंड अभी जब नेक्स्ट टाइम कुर्ती की क्लास लाएंगे तो आपको उसमें कुछ अलग और चेंज कुछ सिखाएंगे। तो देखिए अभी हम स्लीव पर यहाँ भी हम लेस लगा लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए हमारी स्लीव का जो बॉटम पे है इस तरह हमने लेस लगाया है, ठीक है। अभी हमारी फिटिंग वाला जो निशान है, अब उस पर हम फिटिंग पे सिलाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरह पूरे पार्ट को पकड़ेंगे और फ्रेंड यहाँ से हम सिलाई शुरू कर देंगे। सिलाई हमारी सब जगह से एक बराबर आनी चाहिए, इसका ध्यान रखना है आपको। और जिस तरह हम एक साइड सिलाई लगा रहे हैं इसी साइड आपको दूसरे साइड भी सिलाई लगानी है। और जितने भी कट है वो एक बराबर आने चाहिए। तो आप देखेंगे हमारे जितने भी कट है सब एक बराबर आया, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी। तो आप लोगों का भी ऐसे ही आना चाहिए। यहाँ हम इसको स्टॉप कर देंगे और यहाँ से फ्रेंड हम चाक बनाएंगे अपना। तो चाक बनाने का तरीका वही है हमारा। फिर दूसरी साइड को इसको इस तरह घुमाना है और फिर यहाँ से हम इसको फोल्ड करते हुए फ्रेंड नीचे आ जाएंगे। और एक बात और, अभी देखिए मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया है। दूसरी साइड भी इसी तरह हम सिलाई लगा लेते हैं, उसके बाद आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। तो फ्रेंड हमारी कुर्ती का फाइनल लुक आप देख सकते हैं। नेक में बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है और फिटिंग आप लोग को दिख ही रहा होगा। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तभी आपका भी परफेक्ट बनेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को राधे राधे, बाय बाय।